दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम रावी नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। रावी नदी चंबा और कांगड़ा जिले में बहती है। यह हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है सतलुज, उसके बाद ब्यास नदी, तीसरे नंबर पर आती है रावी नदी। आज हम रावी नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रावी नदी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर 720 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 158 किलोमीटर। इसका वैदिक नाम है पुरुषणी और संस्कृत नाम है इरावती। रावी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है 5451 वर्ग किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है सतलुज नदी, जिसका 20,000 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है। और दूसरे नंबर पर है ब्यास नदी, जिसका 12,000 है। और तीसरे नंबर पर है रावी नदी 5,451 वर्ग किलोमीटर। रावी नदी को रोती नदी भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम है रोती नदी। अब पढ़ते हैं इसका उद्गम कहां से होता है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में होता है, बड़ा बंगाल से। भांदल और तंतागिरी दो ग्लेशियर हैं। भांदल ग्लेशियर से भांदल नदी और तंतागिरी ग्लेशियर से तंतागिरी नदी निकलती है, जो कि बड़ा बंगाल में मिलती है। जिसके बाद रावी नदी का निर्माण होता है। इसके बाद रावी नदी चंबा जिले में प्रवेश करती है। चंबा जिले में प्रवेश करने के बाद यहाँ होली नामक स्थान पर पहुंचती है, जहां पर होली जल विद्युत परियोजना है, जो कि 3 मेगावाट की है। उसके बाद रावी नदी में बुदल जलधारा मिलती है, जो कि मणिमहेश झील से निकलती है। मणिमहेश झील चंबा जिले की एक प्रसिद्ध झील है। मणिमहेश यात्रा भी सितंबर में होती है, अगस्त सितंबर में। यह एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ से बुदल जलधारा निकलती है और यह रावी नदी में खड़ा मुख्य स्थान पर मिलती है। इसके बाद रावी नदी के किनारे भरमौर शहर बसा हुआ है। चंबा का प्रसिद्ध शहर भरमौर। इस भरमौर के साथ ही रावी नदी में कुक्ति नदी मिलती है। कुक्ति वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो कि चंबा जिले में है। और कुक्ति दरा भी है, जो कि भरमौर और लाहौल को अलग करती है। कुक्ति नदी रावी नदी में भरमौर के पास मिलती है। इसके बाद रावी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सिउल नदी इसमें मिलती है। सिउल नदी की दो बड़ी सहायक नदियां हैं, बैरा और तीसा। यह सिउल नदी में मिलती है और सिउल नदी चौड़ा नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है। सिउल में जल विद्युत परियोजना भी है, जो कि 198 मेगावाट की है। इसके बाद चंबा शहर में साल नदी रावी नदी से मिलती है और छतरानी नदी रावी नदी से मिलती है। इसके बाद यहाँ चंबा जिले को छोड़कर खैरी नाला से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में जाती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी बाद में सिंधु नदी जलधारा से मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी 2 जिलों से होकर गुजरती है, कांगड़ा और चंबा। चंबा जिले को 2 भागों में बांटने वाली नदी है रावी नदी। रावी नदी के किनारे 2 प्रमुख शहर बसे हुए हैं, चंबा और भरमौर। रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर
जम्मू कश्मीर में कहाँ से प्रवेश करती है? यहाँ खैरी नाला से प्रवेश करती है। पीर पंजाल श्रृंखला को धौलाधार से कौन सी नदी अलग करती है? रावी नदी पीर पंजाल को धौलाधार श्रृंखला से अलग करती है। इसके बाद हम देखेंगे रावी नदी पर बहुत सी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले बड़ा बंगाल में जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद होली जल विद्युत परियोजना जो कि 3 मेगावाट की है। इसके बाद सिउल जल विद्युत परियोजना जो कि 198 मेगावाट की है। इसके अलावा हरसर परियोजना जो कि 60 मेगावाट की है, 60 मेगावाट की है। और भरमौर जल विद्युत परियोजना जो कि 45 मेगावाट की है। और हिवरा जल विद्युत परियोजना जो कि 260 मेगावाट की है। और इसके बाद है होली योजना जो कि 3 मेगावाट की है, जो मैंने अभी बताई ऊपर। और इसके बाद है चमेरा 1 जो कि 540 मेगावाट की है। इसके बाद है चमेरा 2 जो कि 300 मेगावाट की है। इसके बाद है कुठेर जो कि 260 मेगावाट की है। और मछेत्री जल विद्युत परियोजना जो कि 100 मेगावाट की है। यह प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, जिसमें से चमेरा, हिवरा और सिउल प्रमुख हैं। इसके बाद हम डिटेल से पढ़ते हैं। रावी नदी में बहुत से खड्डे मिलती हैं, जिसमें भांदल और तांतक गिली जो कि बड़ा बंगाल में मिलती है, नदी बड़ा बंगाल में मिलती है। जिसके बाद रावी नदी का निर्माण होता है। उसके बाद बूडल जलधारा जो कि खड़ा मुख में रावी नदी से मिलती है। इसके बाद तुंदेन, चनेड, लीला वेल्स और लम्बडल खड्डे रावी नदी से मिलती हैं। खजियार क्षेत्र से 3 खड्डे निकलती हैं, ओबड़ी खड्ड, मागला खड्ड, साहल खड्ड जो कि रावी नदी में मिलती हैं। और डलहौजी क्षेत्र से चनेर खड्ड, सरू खड्ड और नैनी खड्ड रावी नदी से मिलती है। इसके बाद कुक्ति खड्ड जो कि बरमौर में रावी नदी से मिलती है। और बैरासिउल जो कि चौड़स्तान पर रावी नदी से मिलती है। बैरा की प्रमुख सहायक खड्डे हैं तीसा खड्ड, शत्रुंडी, सिलाऊ, ढांचू, मक्कन, चंद्रेश, खोली, इंथड़ और चहणी प्रमुख खड्डे हैं। और सिउल नदी से मिलती है लंगेरा, जुवांस, बारी, ड्यूर, किलोड़ आदि प्रमुख खड्डे सिउल नदी से मिलती है। जब यह दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, बैरा और सिउल, यहाँ पर बैरा और सिउल मिलती है। इसके आगे यहाँ रावी नदी में चौड़ा नाम के स्थान पर मिलती है। उसके बीच बहुत सी खड्डे बैरा सिउल नदी में मिलती हैं, जैसे कि चांजू खड्ड, गुणू खड्ड, सपहाड़ खड्ड, करोड़ी खड्ड, सितार खड्ड, घराट खड्ड आदि प्रमुख खड्डे इससे मिलती है। अब हम रावी नदी के प्रमुख तथ्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम है रोती नदी। और रावी नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी है सिउल नदी। और रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं 2 शहर, चंबा और भरमौर। और रावी नदी बड़ा बंगाल से निकलती है और खैरी नाम के स्थान से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में चल जाती है। जम्मू कश्मीर में जाने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, एक है रावी और दूसरी है चिनाब जो कि जम्मू कश्मीर में जाती है। और 3 नदियां हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में जाती है और एक हरियाणा को जाती है। यमुना नदी हरियाणा में जाती है और सतलुज और ब्यास पंजाब में जाती है। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।